सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस तक कर लिया था। उसके बाद में डिफरेंट उसके जो साइंस थे हमारे पास कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं या कब हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, वहाँ तक हम कवर कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप हैं। बेसिकली कई तरह के जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं उनके काफ़ी तरह के टाइप्स हमारे पास पाए जाते हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, काफ़ी सारे टाइप्स जो है वो यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टाइप के ऊपर से। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होती है, क्या है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर होते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नए सब्सटेंसेस, नए एलिमेंट्स, ठीक है, नई चीज़ें बनाते हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, बस यही आपने दो चीजें याद रखनी है जिस भी टाइप ऑफ रिएक्शन को हम करेंगे उसके अंदर। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके कभी किसी चीज में आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन होना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या टू और मोर रिएक्टेंट्स, ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होके वन प्रोडक्ट बनाए। जब एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तब बोला जाता है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी कि A प्लस बी, ए और बी दो रिएक्टेंट्स थे और ए बी एक ही प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो दो रिएक्टेंट्स क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। मैग्नीशियम, जो कि सॉलिड मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन कराई गई है और क्या बन रहा है, MgO बन रहा है, जो अगेन क्या है, एक सॉलिड है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस जो फॉर्मूला बनाना सिखाया था, केमिकल फॉर्मूला बनाना, जिन्होंने नहीं किया आपको वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कर लेना। मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी चीज की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं दैट इज बर्न्ट इन एयर। या आपको कभी दिया हो कि बर्न्ट इन एयर लिखा है कहीं पे भी स्टेटमेंट में, दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, जो एक व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है, ऐश टाइप, राख टाइप, वो बनता है यहाँ से। उसके बाद में है कार्बन। कार्बन को रिएक्शन करवाई गई ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन जो सॉलिड है उसकी रिएक्शन, उसको बर्न किया गया एयर के अंदर, यानी कि रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, दो या दो से ज्यादा से एक बनना। प्रोडक्ट कितने थे, वहां पे एक था, रिएक्टेंट कितने से, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। डीकम्पोज होने का मतलब क्या होता है, एक बड़ी चीज है हमारे पास और वो छोटी छोटी चीजों के अंदर टूट जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डीकम्पोज हो जाना। डीकम्पोज हो जाना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो ये सारे इसी के पार्टिकल ना, ये एक टूट के ये इतने सारे पार्टिकल्स बने हैं। जैसे माला नहीं होती, ठीक है, ऐसे बनाई होती है, उसके अंदर अलग अलग मोती लगे होते हैं, तो उसको एक धागे के अंदर पिरो के एक माला बनाई जाती है। जब इसको तोड़ दो तो ये अलग अलग पार्टिकल्स बन जाते हैं, पर है तो माला के ही पार्टिकल ना, है तो उस नेकलेस के ही पार्टिकल। तो टूट के अलग अलग बनना, यानी कि एक माला से काफी सारे मोती निकल के आगे काफी सारे अलग अलग जो पार्टिकल्स उसके बन गए, उसको बोलते हैं डीकम्पोज हो जाना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड डीकम्पोज होके, टूट के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करता है, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो हमारी रिएक्शन होती है ना, बिल्कुल उल्टी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल उल्टी कैसे, एक आप ये स्टेटमेंट देखो, ये इक्वेशन देखिए और एक ये इक्वेशन देखो। यहाँ पे क्या है, A प्लस बी क्या बना रहे हैं, AB, और यहाँ पे AB क्या बना रहा है, A प्लस बी। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो, यानी कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दो, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाएगी। मतलब दोनों में से एक याद कर लो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। अगर आपको ये आती है डीकम्पोजिशन, सॉरी कॉम्बिनेशन, यानी कि A प्लस बी इज इक्वल टू AB, तो डीकम्पोजिशन अपने आप आ जाएगी। इसको उल्टा कर दो, यानी कि AB फॉर्म्स A प्लस बी, तो एक
कंपाउंड एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहा है, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल है जब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है उसको हीट किया जाता है। ट्रायंगल किसके लिए अप्लाई करते हैं हम? हीट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड है उसको जलाया गया तो उसने क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है प्लस CO2। सिमिलरली FeOH3 जो कि एक सॉलिड था, आयरन ट्राइऑक्साइड, उसको हीट किया गया, हमारे पास क्या बना? Fe2O3 सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड। तो एक एक रिएक्टेंट, यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट बना कितने रहे हैं? 2 प्रोडक्ट्स। ये होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। आगे ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है यानी कि एक कंपाउंड को तोड़ना, तो हम काफ़ी सारे जो सिस्टम्स, काफ़ी सारे मेथड्स हैं उनको लगा के क्या करते हैं? इन कंपाउंड्स को तोड़ते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, एनोड और कैथोड वाला, 9th क्लास के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ के आते हो एनोड और कैथोड। वही एनोड और कैथोड वाला यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, और काफ़ी सारे और मेथड्स होते हैं। इसीलिए ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, उसके बाद में मूव करते हैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बात करते हैं टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस की। अभी तक हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन किया था, और डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बोल रही थी कि एक कंपाउंड का या एक मॉलिक्यूल का टूट के अलग अलग मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना, दैट इज नोन एज डीकंपोज होना। तो डीकंपोज करवाने के काफ़ी सारे मेथड है। फर्स्ट इज थर्मल डीकंपोजिशन, देन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, देन फोटोलाइसिस। बेसिक 3 जो हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस पढ़ते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन एंड फोटोलाइसिस, यानी कि फोटो डीकंपोजिशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो हमारे पास क्या है, देखो, थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर से डील करना। थर्मल वर्ड हमारा एसोसिएटेड होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ जो चीज़ों, टेम्परेचर का राइज होना या टेम्परेचर को कम करना मतलब क्या होता है? हीट करना और कूल करना। तो जो रिएक्शंस डीकंपोज हो जाती है ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करता जाता है हीट बढ़ती जाती है ना। अभी आजकल जो टेम्परेचर है राइज कर रहा है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी यानी कि हीट ज़्यादा बढ़ रही है। तो हीटिंग के कारण जो डीकंपोजिशन होती है दैट इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट जो है दैट 2PbNO3 की ट्वाइस, जो एक सॉलिड था उसको हीट किया गया तो हमारे पास बना लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसको डिकम्पोज करवा के 2PbNO3 की ट्वाइस क्या बना रहा है? 2PbO, 2 लेड ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 4NO2, 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन गैस, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन को एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से और उसको तोड़ लिया जाता है, ठीक है। जैसे डीकंपोजिशन ऑफ ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोवर्ड आ गया ना, इलेक्ट्रोवर्ड मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोवर्ड आया किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? एग्जाम्पल है कि 2H2O, पानी के 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, लिक्विड फॉर्म के अंदर थे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, क्या बना? 2H2 गैस प्लस O2 गैस। तो टूट गया ना, एक था, एक से 2 बन गए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो डीकंपोजिशन होती है उसके अंदर क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के उस कंपाउंड को उसके कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर तोड़ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस या फोटो डीकंपोजिशन भी इसको आप बोल सकते हो। फोटो वर्ड वहां पे आता है जब आप लाइट की बात करते हो। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो डीकंपोजिशन जो होती है इन केस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को यूज करके जो डीकंपोजिशन करवाई जाती है या जो डीकंपोजिशन हो जाती है दैट इज नोन एज फोटो डीकंपोजिशन। जैसे सिल्वर क्लोराइड है वो व्हाइट होता है, ठीक है, कलरलेस भी आप उसको बोल सकते हो। जब उसको सनलाइट के अंदर रख दिया जाता है तो वो क्या बनाता है? 2 सिल्वर, यानी कि, और वो सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे कलर का होता है, प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस। 2 चीजें बन रही है, 2AgCl सॉलिड सनलाइट के अंदर रखा तो 2Ag सॉलिड बना प्लस Cl2 गैस बनी। यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का था और सनलाइट में पड़ा पड़ा क्या हो गया? ग्रे कलर का हो गया। तो नीचे एक आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो फोटोग्राफिक पेपर होता है, ठीक है, फोटोग्राफिक जो प्लेट्स आती है जिसके ऊपर फोटो ली जाती है, ठीक है, वो क्या होता है? उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की जो कोटिंग होती है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का होता है पूरा फोटोग्राफिक पेपर जो होता है।
तो उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड की जो कोटिंग की होती है, ठीक है। पर जब उसको धूप में रख दिया जाता है ना, धूप में पड़ा पड़ा वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, जब उसको सनलाइट के अंदर एक्सपोज कर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है, ठीक है। तो 3 तरह की डिकम्पोजिशन हम कराते हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, जो टेम्परेचर को राइज करने से होती है, यानी कि हीट करने से जो होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से हमारे पास होती है। नेक्स्ट इज फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन, विच इज डन बाय यूजिंग सनलाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में करवाई जाती है, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कीजिए इसको पॉज करके, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं अगली अपनी टाइप ऑफ रिएक्शंस। नेक्स्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने 9th के अंदर जब मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर आपने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो डिस्प्लेसमेंट में मतलब क्या होता है, कोई चीज़ यहाँ पे थी t इज इक्वल टू 0 और वो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद में यहाँ आ जाती है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि आपकी कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी थी जब टाइम 0 था, t इज इक्वल टू 0, फिर वो यहाँ पे आ गई जब t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स हो गया, यानी कि उसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदल लिया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापित कर देना, यानी कि अपनी जगह बदल लेना, अपनी जगह बदल लेना। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हमने जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया था तब हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, उसमें डिफरेंट जो हमारे मेटल्स थे उनको अरेंज किया गया था उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और लास्ट में कौन कम रिएक्टिव है, वैसे, ठीक है। उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी उसको याद करने की, तो वो आप याद कर लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली पता क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव को, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो कि एक शक्तिशाली एक पहलवान है और एक मरूसा बंदा है, ठीक है। अब जो पहलवान है वो क्या करेगा, अगर उस कमजोर से इंसान के पास कोई चीज़ है तो उसको छीन लेगा, अपने पास रख लेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, स्ट्रेंथ यानी कि वो रिएक्शन ज़्यादा कर सकता है। अब पहलवान के सामने वो कमजोर तो कुछ कर नहीं सकता, कैसे मारेगा, पहलवान तो मार सकता है ना। तो पहलवान क्या है, एज ए ज़्यादा रिएक्टिव है, कमजोर वाला कम रिएक्टिव है, तो उसके पास से चीज़ छीन के अपने पास रख लेगा, यानी कि अब वो कमजोर वाले की चीज़ उसकी हो चुकी है, ठीक है। तो यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करवा देते हैं, उसको अपनी जगह से निकाल देते हैं, लेस रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से निकाल के खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। इसको एक नाम और भी दिया जाता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से निकालना और उसकी जगह पे दूसरी कोई चीज रख देना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना। जैसे आपकी क्लास में आता है, क्लास में क्या होता है, एक क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी 2 सेक्शन है मान लो, और बी सेक्शन के अंदर कितने हैं, मान लो 40 स्टूडेंट्स ही हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखो बी सेक्शन वाले टीचर के ऊपर थोड़ा सा लोड कम है, 40 बच्चों को पढ़ाना है, ए वाले के ऊपर थोड़ा सा लोड ज़्यादा, 50 बच्चों को पढ़ाना है। फिर क्या करते हैं, इसमें से 5 बच्चे निकाल ले और बी सेक्शन के अंदर भेज दिए, यानी कि बी सेक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए में से निकाल के कहाँ पे भेज दिया, बी में। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक में से निकाल के, एक को निकाल के उसकी जगह पे दूसरा रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, A प्लस बी सी, ये हमारी एक जर्नल फॉर्म होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखने की, कि A प्लस बी सी क्या बना रहा है, ए सी प्लस बी। अब देखो C पहले किसके साथ था, B के साथ, अब किसके साथ है, A के साथ। तो A जो था वो हमारा मोर रिएक्टिव था, B जो था वो लेस रिएक्टिव था। तो मोर रिएक्टिव वाला क्या करेगा, इस लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो इसने क्या किया, बी को यहाँ से निकाला और खुद बी की जगह पे आके बैठ गया, क्या बना लिया, ए सी, और बी अकेला हो गया बेचारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ZnCl सॉरी जिंक प्लस HCl की रिएक्शन करवाई, ZnCl2 प्लस H2 बन रहा है। यहाँ पे जो जिंक है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है इस हाइड्रोजन से, ठीक है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से उठा के बाहर निकाल देगा, यहाँ पे H2 बाहर निकल गया और खुद क्लोरीन के साथ जाके क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा और क्या बन गया, ZnCl2 बन गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करवा देता है, उसकी अपनी
पोजीशन से विस्थापित करवा देता है, उसको अपनी पोजीशन से निकाल के खुद वहां पे बैठ जाता है, और इसको एक नाम और भी देते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ये तो थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ए ने बी को निकाला और खुद उसकी जगह पे बैठ गया, बी बेचारा अकेला अकेला जाके बैठ गया, उसने कुछ नहीं किया, उसने उसके जवाब में कुछ नहीं दिया। तो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि एक पहलवान था और एक कमजोर था। ठीक है, अब क्या हो कि दोनों ही पहलवान निकल जाए, तो अब एक पहलवान दूसरे की चीज छीनेगा तो दूसरा उसकी छीन लेगा, अदला बदली हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब दोनों पूरे शक्तिशाली हैं, तो अगर एक छीन रहा है तो दूसरा भी छीन लेगा, उसके पास भी स्ट्रेंथ है उसके। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर ये ए इस डी से सी को छीनेगा तो ये डी क्या करेगा, इससे बी को ले जाएगा। ठीक है, अगर ये ए क्या करेगा, ट्राई करेगा इसको डी से सी को छीनने की, तो ये डी क्या करेगा, उल्टा अटैक करेगा और इसका बी ले जाएगा। चोर को मोर पड़ जाएंगे फिर। ठीक है, तो चोर को मोर कैसे पड़े कि इसने चोरी की सी की और इसकी खुद की चीज चोरी होगी बी, और वो डी के पास चलेगी। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी क्या बना रहा है, ए सी प्लस बी डी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4। अब ये Ba क्या करेगा, इसका SO4 चुराएगा। Ba क्या करेगा, इसका SO4 चुराएगा। अब ये इसका SO4 चुराने गया इधर, Ba इसका SO4 चुराने इधर गया, पीछे से Na2 ने क्या किया, इसका Cl चुरा लिया। ये अपने घर से चला SO4 चुराने और पीछे से Ba के घर में भी चोरी हो गई, उसका Cl2 निकाल के Na2 ले गया। ठीक है, तो क्या बन गया, BaSO4, Ba ने SO4 चुराया। ठीक है, बट पीछे से Na2 ने भी क्या किया, Cl2 चुरा लिया, तो NaCl बना लिया, 2NaCl। यानी कि ये चोरी करने गया था, इसके ही घर पे चोरी हो गई, यानी कि चोर के घर पे फिर चोरी हो गई, उल्टा हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगली देखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कर रही है HCl के साथ। अब ये सोडियम क्या करेगा, इस HCl का क्लोरीन चुराने जाएगा। ये चला अपने घर से, ठीक है, इस क्लोरीन को चुराने चला। ठीक है, यहां पे गया तो इस जो हाइड्रोजन है उसको पता लग गया भी ये चीज चुराने आ रहा है, तो इसने क्या किया, इसका OH चुरा लिया। इसने एक Cl चुराया, इसने O और H2 चुरा लिए। इसने O और H2 चुरा लिए, तो ये क्या बना, NaCl, Cl चुरा के, और ये हाइड्रोजन H2 और O बन गया लिक्विड। ठीक है, तो ये तो है कि जैसी करनी वैसी बननी, अगर तुम चुराओगे तो अगला भी चुराएगा। यहाँ पे ये था कि आप चुराते जा रहे हो, चोरी करते जा रहे हो, किसी को पता नहीं लग रहा, लगातार दूसरे की चीजें हड़पते जा रहे हो, तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर आप चोरी करोगे तो अगला आपके घर पे चोरी करेगा, आप उसकी कोई चीज लेके जाओगे तो अगला आपकी चीज ले जाएगा। ठीक है, तो ये Ba गया SO4 चुराने, तो पीछे से इसका Cl2 चोरी हो गया, BaSO4 2NaCl बन गया। इधर से ये सोडियम गया क्लोरीन चुराने, तो पीछे से हाइड्रोजन ने इसका OH चुरा लिया, तो क्या बन गया, NaCl और H2O। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ी सी इंटरचेंज हो जाता है, एक के साथ वाला दूसरे के साथ चला जाता है। ये नहीं करना है, मेटल के साथ मेटल की रिएक्शन मत करा देना कि BaNa2O। ठीक है, अब पहलवान है, अब नॉर्मली देखो मेटल की मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कराओगे, मेटल की किसी और चीज के साथ रिएक्ट कराओगे। बस आपने ये चीज रखना है कि चोरी करते टाइम ध्यान रखना है कि चीज जो चुरानी है वो मेटल के जैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो मेटल है ये नहीं है कि Ba जो है वो Na2 चुरा लेगा, नहीं चुराएगा। यहाँ पे जो Na है वो H चुरा ले, ये किसी केस में हो सकता है पर नहीं चुराएगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है जब कंपाउंड बनाओ। तो ये थी हमारी दो टाइप्स की रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पॉज करके आप नोट कीजिए, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं अनदर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट है दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट्स का मतलब क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस बन जाता है कई बार दो चीज़ों को मिक्स करने पे। जैसे ग्राउंड वाटर के अंदर साबुन मिला दो तो वो ऐसे दरा सा कुछ दानेदार सी चीज़ नहीं बन जाती जो घुलती नहीं है पानी के अंदर, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, आप बना के देख लेना, घर पे आप एक्टिविटी कर सकते हो, नलके का पानी लेना, उसमें साबुन डाल के देखना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस ऐसे दाने से आने शुरू हो जाएंगे, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ए रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन को किसी के अंदर मिक्स किया जाता है, यानी कि खारा आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, जो जिसके अंदर थोड़ा बहुत नमक या ऐसा कुछ टेस्ट आ रहा होता है, दैट इज एक्वस
सॉल्यूशन। तो साबुन के अंदर जब खारा पानी, नलके का पानी मोस्टली साल्टी होता है टेस्ट के अंदर, तो वो जब डाला जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड सा सब्सटेंस बनता जाता है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो बेसिकली इसकी एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल हमने पिछले में की थी, दैट इज BaCl2 प्लस Na2SO4, ये की थी हमने चोर वाली। तो ये इसका BaSO4 उठा के लेके गया था, पीछे से इसका Cl2 चोरी हो गया था। BaSO4 जो बन रहा है हमारे पास वो भी एक प्रेसिपिटेट है, प्लस 2 NaCl एक्वस बन रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली ये रिएक्शन आप डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये दोनों के अंदर आपकी काम आएगी। एक और एग्जाम्पल है कि जब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर डाइनाइट्रेट जब है हमारे पास रिएक्शन करवाएगी AgNO3 ट्वाइस की, किसके साथ, NaCl एक्वस के साथ, क्या बना, AgCl बना दैट इज सॉलिड और NaNO3 बना दैट इज एक्वस। तो ये AgCl बनेगा ना, ये हमारा प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट्स जिन रिएक्शंस के अंदर बन जाता है, यानी कि दो चीज़ों को मिक्स करने या दो एलिमेंट्स को रिएक्ट कराने पे, कंपाउंड्स को रिएक्ट कराने पे ऐसा जो सॉलिड सा सब्सटेंस बन जाता है जो सॉल्युबल नहीं होता है, आप या तो वो बॉटम के अंदर बैठ जाता है या फिर वो तैरता रहता है, तो दैट टाइप इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल करने का मतलब क्या होता है, जीरो कर देना, ठीक है, जीरो कर देना। यानी कि देखो दो चीजें, तीन चीजें हम पढ़ते हैं, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। एसिड्स हमारे वो चीजें होती है जिनका पीएच बहुत ज्यादा होता है, पीएच भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे। तो एसिड्स का पीएच बहुत ज्यादा होता है, बेसिस का पीएच कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आती है ना, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि इक्वल इक्वल करने पे। अगर ज्यादा एसिड है तो उसको ज्यादा बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो वो एसिड का थोड़ा सा इफेक्ट कम कर देगा और न्यूट्रल सी चीज बना देगा। और एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब वाटर तो एसिडिक नहीं होता ना, न्यूट्रली हम उसको लेके चलते हैं, जो पानी हम पीते हैं। और साल्ट, जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस को एक्सचेंज करके। न्यूट्रल करने का मतलब क्या है, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ का एसिड है, यानी कि एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करवा के हम क्या करते हैं, उसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। या बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको बेस के साथ रिएक्ट करा के उसकी जो बेसिसिटी है उसको हम न्यूट्रल तक ले आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, NaOH जो हमारा एक बेस है, एक्वस सॉल्यूशन, उसका रिएक्ट करता है HCl यानी कि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। तो ये सोडियम का साल्ट है, बोला ना कि साल्ट आएगा, तो ये सोडियम का साल्ट है और ये वाटर यहाँ पे बन रहा है। तो जब एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कम करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको एक बार पोज करके आप राइट डाउन कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर चलते हैं, जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उनके ऊपर। तो एक बार आप इसको पोज करके अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सी आया आगे वर्ड, तो ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो वो रिएक्शन जिनके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को आप दो तरह से देख सकते हो, या तो वो रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, या वो रिएक्शन जिनके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव निकाल ली जा रही है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें हमारा एक कंसेप्ट हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो काम करवाता है, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड करवा देता है और हाइड्रोजन को रिमूव करा देता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो रही होती है उसके अंदर हाइड्रोजन को रिमूव करा देता है और ऑक्सीजन को जो ऐड करवा देता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, शॉर्ट फॉर्म बनाएगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। ऑक्सीजन की जब एडिशन की तो क्या बना, ऑक्सीडेशन, और उसके उल्टा आप लिखोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन जहां पे ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन वहां पे रिमूव करनी है आपने। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो इसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस कराना, किसको, ऑक्सीजन को,
यानी कि जो ऑक्सीडेशन हुई है उसको रिड्यूस करा देना, ऑक्सीडेशन जो है उसको उल्टा कर देना। तो रिड्यूस कराना क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल इसके उल्टा, यहाँ पे हमने एडिशन की थी ऑक्सीजन की, यहाँ पे रिमूव करेंगे, यहाँ पे एडिशन है हाइड्रोजन की, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस थे जो हाइड्रोजन को रिमूव करते थे, ऑक्सीजन को ऐड करते थे। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और एक ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल उल्टा चलेगा, एक याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा लिख दो। उसके बाद में एक आपकी इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिनके अंदर बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, मतलब एक साथ ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर और रिडक्शन भी हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर। दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस। की एग्जांपल रही हमारे पास ये CuO प्लस H2 की रिएक्शन कराई तो Cu प्लस H2O बन गया। अब यहां से देखो ऑक्सीजन रिमूवल होगी, रिमूव होगी ऑक्सीजन, रिमूव होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, रिडक्शन। क्लियर, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, रिडक्शन। अब ये हाइड्रोजन जाके उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको लेके चल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि देखो इसमें हाइड्रोजन जो है उसकी एडिशन भी हो रही है और ऑक्सीजन है उसकी एडिशन भी हो रही है। देखो नॉर्मली देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और किसके साथ चला गया, यहाँ पे, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड प्लस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन विद हाइड्रोजन गैस। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडॉक्स रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो बेसिकली हुआ क्या है, कॉपर ऑक्साइड जो था उसमें से तो ऑक्सीजन निकाल दी, कॉपर बच गया। ऑक्सीजन निकालना क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। बट जो हाइड्रोजन थी उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, H2O बन गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या है हमारी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है, और इसमें रिडक्शन भी हो रही है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, दोनों रिएक्शंस हो रही है। दैट मीन्स कि ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इसमें से निकल के जा रही है, ऑक्सीजन इसमें से निकल रही है, तो कॉपर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर दिया इसने, ऑक्सीजन को निकाल दिया। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को जिसके अंदर पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ होते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, ये थी हमारी नेक्स्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर मूव करते हैं आज के लास्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो फटाफट इसको पॉज करके नोट कीजिए और चलते हैं फिर आगे आज के लास्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, तो जल्दी से नोट कीजिए। सो एट लास्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं आज की लास्ट टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पहले डिस्कस करते हैं। एक्सो में आपने क्या करना है, ये EX उठाना है और इससे क्या बनाना है, एग्जिट। एग्जिट प्लस थर्मिक, थर्मिक मैंने थर्मो वर्ड बताया था कि कहाँ पे यूज करते हैं, हीट के पास, हीट या एनर्जी के केस में। तो एग्जिट थर्मिक यानी कि जो हीट है या जो एनर्जी है, यहाँ पे हम किसको ले सकते हैं, एनर्जी भी ले सकते हैं और हीट भी ले सकते हैं। हीट की फॉर्म में भी एनर्जी निकलती है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एग्जिट हो रही है, एनर्जी एग्जिट होने का मतलब वो टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, इन विच एनर्जी और हीट, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो वो रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी रिलीज हो जाती है रिएक्शन होने के बाद में, यानी कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ में एनर्जी भी हमें मिलती है। दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब थर्मो कहाँ पे आता था, हीट की तरफ, यानी कि एनर्जी की जगह पे। तो एग्जिट हो रही है कौन, एनर्जी। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज, जिनके अंदर एनर्जी रिलीज की जाती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बना रहा है, CaOH2 प्लस एनर्जी। देखो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं किसी बॉक्स को लेके या किसी बिकर के अंदर, तो उसको थोड़ी देर बाद में टच करते हैं तो उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं और बिकर वो हमें हीट दिखाई देता है, यानी कि हीट जो है उसमें से रिलीज हो रही है। जब कैल्शियम ऑक्साइड और H2 को मिक्स किया गया तो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो अब
वही तो चीज है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और वो गर्म हो गया, जो बिक्कर था वो गर्म हो गया, दैट मीन्स कि एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई 6O2 के साथ, C6H12O6 की रिएक्शन हुई, 6O2 के साथ क्या बना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर प्लस एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में आप ये रिएक्शन करते हो थोड़ी, ठीक है, तो ये उसी केस में होती है। तो अब ये वो रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिनके अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट के अंदर आपको बाकी प्रोडक्ट्स के साथ एनर्जी भी देते हैं, ठीक है, एनर्जी भी जो है वो प्रोवाइड होती है। जैसे खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के साथ साथ क्या होती है, वो खाना जो है वो ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी भी तो प्रोवाइड करता है, और उसके अलग अलग जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, अलग अलग चीजें बनती हैं और आपकी बॉडी को कुछ और काम करने के लिए वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में है इसके अंदर ना आप रिएक्शंस ले सकते हो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, वो सारी रिएक्शंस हमारे पास किस केस इसमें आती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर, यानी कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ऑल टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हमारे पास आती है एक्सोथर्मिक के केस में। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में आप ना इसको लिखो, इन है ना, और थर्मिक, इन थर्मिक, थर्मिक कहाँ पे यूज करते हैं, एनर्जी की जगह पे। तो इन थर्मिक मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी इन प्रोवाइड करनी पड़ रही है, सिस्टम के अंदर ही है, यानी कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब वो जाके रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट बना के देंगे। तो ये वो टाइप ऑफ रिएक्शन है, द रिएक्शंस इन विच हीट इज सप्लाइड, हीट और एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी को सप्लाई किया जाता है, एनर्जी इज सप्लाइड टू कैरी आउट द रिएक्शन। वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, टू कैरी आउट द रिएक्शन। रिएक्शन को करवाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी उनको देनी पड़ेगी, तभी वो रिएक्शन है वो होगी। तो वो रिएक्शंस जिनके अंदर आपको हीट देनी पड़ती है वो होती है एंडोथर्मिक। आप सिस्टम को हीट दो, एक्सो मतलब हीट निकल रही है, रिएक्ट कर रहे हैं उसके बाद में हीट निकल रही है, इंडो मतलब पहले हीट देनी पड़ रही है, दो हीट, इन दो मतलब अंदर दो हीट पहले, एक्सो मतलब बाहर दो हीट, रिएक्ट करके बाहर दे दो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हीट करते हैं, हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनती है। तो ये थी एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसके साथ साथ हमने किए हैं एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जहां पे हमने कुल 10 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी हैं। ये जो आपकी रिएक्शंस है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती है। एक आधी रिएक्शन के ऊपर इन 10 में से एक आधी पेपर में तो आती है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी आ सकते हैं, तो इनके काफ़ी चांसेस हैं आने के। तो ये जो रिएक्शंस हैं, टोटल 10 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया, आप इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, थोड़ा सा बच गया रेंसिडिटी और वो ऑक्सीजन कोरिजन वगैरह रस्टिंग वो बचे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।